हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है एसएसटी 2025 के लिए होने वाली है, तो अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, सारे क्लासेस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। आपको 120 का टारगेट लेके चलना है और तभी आपका 90 प्लस आराम से आ जाएगा। तो अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए। अब 82 नंबर से नहीं काम चलने वाला, क्योंकि बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो अपनी तैयारी को 90 प्लस स्कोर करते रहिए ताकि आपका 90 प्लस आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन पे। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया गया। तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कब किया गया? जब एक राजा ने एक क्षेत्र को जीत दिया। दूसरा ऑप्शन है राजा को क्षत्रिय घोषित करना, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हिरण्य का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के पहले। तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कब किया गया? तो राजा को क्षत्रिय घोषित करना, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किसने किया था? तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान प्रमुख राष्ट्रकूट दांतेदुर्ग ने किया था। कब किए थे? तो आठवीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में किए थे। ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था। तो माना जाता था कि बलिदान करने वाले का क्षत्रिय रूप से पुनर्जन्म होता है, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतेदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था वह था चोल राजा, प्रतिहार राजा, राष्ट्रकूट प्रमुख, पल्लव प्रमुख। तो दांतेदुर्ग हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया गया था, तो वह था राष्ट्रकूट प्रमुख। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितनी भी क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जितनी भी मेरी क्लासेस है सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सबके रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका संबंध साक्यगढ़ से था। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने कुशीनगर में आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो बोध गया में, बिहार में की थी। तीसरा ऑप्शन है बुद्ध के जीवन का अंत बोध गया में हुआ था। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका जीवन का अंत कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के वर्तमान नेपाल के पास लुम्बिनी में हुआ था। उनके माता पिता का क्या नाम था? तो सुद्धोधन उनके पिता का नाम था और माता का नाम था महामाया। उन्होंने ज्ञान की प्राप्त किस वर्ष में की थी? तो 35 साल की उम्र में की थी, और निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब की थी? तो बोध गया बिहार में की थी। याद रखिएगा, बोध गया बिहार में की थी ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था? तो वाराणसी में दिया था। वाराणसी में दिया था अपना पहला उपदेश। इस घटना को क्या कहा जाता था? इस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर यूपी में एक साल के पेड़ के नीचे हुआ था। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो पाली भाषा में, जिसे मगधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट आपको बता रही हूँ सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो सही हो जाएगा, और दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया है
तो उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है, तो कौन सा अधिकार हो जाएगा, स्वास्थ्य का अधिकार हो जाएगा, सूचना का अधिकार हो जाएगा, चिकित्सा उपचार का अधिकार हो जाएगा, जीवन का अधिकार हो जाएगा। तो कौन सा अधिकार का उल्लंघन होगा, तो जीवन का अधिकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह गारंटी देता है कि जीवन के अधिकार की, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी दी गई है। इस अनुच्छेद के तहत कानून द्वारा स्थापित किया गया है कि व्यक्ति की उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह जीवन का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल थे वे स्थान जहाँ भोजन एकत्र करते थे, वह स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, वह स्थान जहाँ जानवरों की खाल के कपड़े बनते थे, वे गुफाएं जहाँ चित्रकार की गई थी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, वह स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे वह पूरा पाषाण काल उद्योग स्थल थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। तो यह पेडागोजी है, तो वर्तमान का कैसे विकास हुआ है यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास आपके लिए सहायक होगा, वर्तमान के साथ अतीत की तुलना करने में सहायता कर सकता है और ये भी समझने में मदद करता है वर्तमान कैसे विकसित हुआ है, और ये भी समझने में मदद कर सकता है भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी भावना का निर्माण करने में, अतीत में रहने की कल्पना करने और अनुभव से संबंधित करने में ये भी समझा जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी गुलाम का गुलाम के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गुलाम का गुलाम के नाम से जाना जाता था, इल्तुतमिश को जाना जाता था। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। इल्तुतमिश को गुलाम का दास भी कहा जाता था क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने शासन कब से कब किया था, तो शासन किया था इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1336 से लेकर शासन किया था। 1211 से लेकर 1336 तक शासन किया था दिल्ली पर। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में चांदी, टका, तांबे के जितल नामक 2 सिक्के जारी किए थे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों किसको द्वारा चुना जाता है, तो विधानसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा, राज्यपाल, जनता, राज्यसभा। तो विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है जनता के द्वारा। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव मतदाता द्वारा सीधे तौर पर करते हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव मतदाता सीधे तौर पर करते हैं। विधानसभा के सदस्यों को यमले भी कहा जाता है और विधानसभा चुनाव राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं। इन चुनावों में क्या होता है कि हर राज्य की जनता अपने राज्य के शासन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। विधानसभा नागरिक बनने के लिए क्या बातें जरूरी हैं, तो उनके पास योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
वह किसी अपराध में दोषी न ठहराया गया हो और उनका मानसिक संतुलन ठीक हो। ये भी सब पॉइंट याद रखिए, पूछा जा सकता है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूह को क्या कहा जाता था? तो मिल्की वे कहा जाता था? नहीं, मिल्की वे नहीं कहा जाता था, उसे नक्षत्र कहा जाता था, नक्षत्र कहा जाता था। और सप्तऋषि उषा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। और तीसरा ऑप्शन है ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही दिशा में रहता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि मिल्की वे किसे कहा जाता था? तो मिल्की वे आकाश गंगा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और बी और सी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितनी भी मेरी क्लासेस हो गई हैं सारी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, और सारी क्लासेस का रिवीजन करते रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।